हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग देखिए जो साइंस आपका सब्जेक्ट हो जाता है यानी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का साइंस सब्जेक्ट के पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें 1 to 50 क्वेश्चंस की सीरीज को देख चुके हैं। आज 51 to 75 क्वेश्चंस की सीरीज को देखेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी पवन सीरीज का आपका 51 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन सीरीज के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन है परावर्तनी भट्ठी के भाग हैं। तो ऑप्शन आ है अग्नि स्थान, ऑप्शन बा है भट्ठी का तल, ऑप्शन सा है चिमनी और ऑप्शन दा है ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका दा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाता है परावर्तनी भट्ठी में भर्जन करते हैं तो टिन स्टोन का या गैलेना का या कॉपर पाइराइट का या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है उपरोक्त सभी, यानी कि जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है धातुएं होती हैं ऊष्मा की, कुचालक होती हैं या सुचालक होती हैं? आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। धातुओं का भौतिक गुण है चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता या ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ये सभी, यानी कि चमकदार सतह, कठोरता, आघात वर्धनीयता ये सभी हो जाती हैं। अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत अयस्क या हेलाइड। ऑप्शन सा आपका हो जाता है आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आ और बा दोनों। खनिज के रूप हैं तो इसमें आपका ऑप्शन आ है धात्विक खनिज, ऑप्शन बा है आधात्विक खनिज, ऑप्शन सा है खनिज ईंधन या ऑप्शन दा है ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ये सभी, यानी कि जो खनिज होते हैं यानी जो खनिज के रूप हैं वो धात्विक खनिज भी हैं, आधात्विक खनिज भी हैं और खनिज ईंधन भी हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन है पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं तो अधात्री, जारण या निस्तापन या अमलगम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है तो वो हो जाता है अधात्री, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है धातु निष्कर्षण की विधि है तो आसवन विधि है, द्रवण विधि है, खर्पण विधि है, उपरोक्त सभी हो जाती हैं। तो इसमें आपकी उपरोक्त सभी हो जाती हैं। थोड़ा सा आसवन विधि के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो आपकी आसवन विधि हो जाती है वो एक यानी तरल की वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, जो बाद में संघनित होकर तरल रूप में वापस आ जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो जाता है? तो देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण जब एक केतली से भाप ठंडी सतह पर अशुद्ध जल की बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है पीतल में होते हैं Cu व Sn, ऑप्शन बा है Cu व Ni, ऑप्शन सा है Cu व Zn, ऑप्शन दा है Mg व Al। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन सा हो जाता है, यानी कि CuZn हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका हो जाता है कॉपर पाइराइट का सूत्र है CuFeS2 या आपका Cu2S या आपका जो सा ऑप्शन है Cu2O या आपका जो दा ऑप्शन हो जाता है CuCO3 डॉट Cu का होल OH का होल स्क्वायर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन आ CuFeS2 हो जाता है। क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं
तो इसमें देखिए सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, या ये सभी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ये सभी। यानी कि देखिए सही परमाणु भार ज्ञात करने में भी सहायक है, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में भी सहायक है, प्लस आपके तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक है। तो इस तरह से ये सारे आपके ऑप्शन राइट हो जाते हैं। इस तरह से ये जो द ऑप्शन है ये राइट है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो इसमें आपका देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है, तो 7 हो जाती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता बढ़ती चली जाती है, घटती जाती है, एक समान रहती है, पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक एक घटती है। तो इसमें आपका देखिए जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यानी कि पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो इसमें आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। यानी कि ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। क्वेश्चन आपका हो जाता है किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता बढ़ती जाती है, घनत्व बढ़ता जाता है, या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाता है वो आपका देखिए द ऑप्शन हो जाता है। यानी कि धात्विकता बढ़ती जाती है। क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि हेलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया है। इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन हो जाता है। यानी कि देखिए सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। देखिए मेंडलीव ने वह सिद्धांत खोज निकाला था जिसे क्या पीरियाडिक लॉ यानी आवर्त नियम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पाया था कि अपने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित अवयवों को नियमित अंतराल पर समान गुणों के आधार पर एक समूह में रखा जा सकता है। मेंडलीव की मूल सारणी में केवल 63 तत्व ही रखे गए हैं। देखिए मेंडलीव की जो सारणी है यानी कि जो मूल सारणी है उसमें कितने तत्व रखे गए हैं, तो केवल 63 तत्व ही रखे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है विद्युत धारा का मात्रक है। तो इसमें कुलाम हो जाता है, वोल्ट हो जाता है, एम्पियर हो जाता है और सेकेंड हो जाता है। तो इसमें आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका सा हो जाता है। यानी कि एम्पियर हो जाता है। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाता है, तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाता है। और अगर बात करें वोल्ट की, तो वोल्ट देखिए विभव के मापने की इकाई है। वोल्ट क्या है, तो वोल्ट आपका हो जाता है विभव को नापने की इकाई हो जाती है, विभव के मापने की इकाई। ठीक है ना। और देख लेते हैं जैसे आपका सेकेंड हो जाता है तो ये किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक हो जाता है। जो आपका सेकेंड है वो किसका मात्रक है, तो वो आपका आवृत्ति का मात्रक हो जाता है। तो इस तरह से आपके ये ऑप्शन तैयार हो जाते हैं। ठीक है ना।
क्वेश्चन है, शुष्क शेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन हो जाता है, सिलिकॉन हो जाता है, जर्मेनियम हो जाता है या बोरान हो जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो कार्बन हो जाता है, यानी कि शुष्क शेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होता है वो आपका हो जाता है सीसा संचायक सेल, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है तो विद्युत धारा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या विद्युत ऊर्जा या आवेश। तो इसमें दो यानी वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। इस तरह से आपका जो बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते हैं दूरी ज्ञात करने में, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने में, पवन की दिशा ज्ञात करने में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे तो समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने में, यानी आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। चुंबक के गुण हैं तो दैशिक उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला गुण, लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आ और बा दोनों हो जाते हैं। क्वेश्चन है, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है तो स्पर्श विधि द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि स्पर्श विधि द्वारा और विद्युत प्रवाह विधि द्वारा, यानी दोनों हो जाते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबक के प्रकार बताइए। तो प्राकृतिक चुंबक हो जाता है, कृत्रिम चुंबक हो जाता है। तो इसमें देखिए, और जो आपका सा ऑप्शन है आ और बा दोनों हो जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आ और बा दोनों, यानी कि सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक हो जाता है। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। तो चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ, ये आपका जो ये तीन ऑप्शन है ये आपके राइट हो जाते हैं, क्योंकि चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए और दो चुंबक को रगड़ना नहीं चाहिए, यानी कि अधिक दिनों तक बनाए रखा जा सकता है। किस प्रभाव से? तो तीनों प्रभाव से। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो द ऑप्शन है उपरोक्त सभी ये राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। और आपके देखिए, ये पवन सीरीज चल रही है और इसके साथ साथ आपको डिटेल में भी चीज़ें समझाई जाएंगी और आप लोगों को नोट्स भी बनवाए जाएंगे, प्लस आप लोगों के जो और भी क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं उनकी भी सीरीज लेकर आऊँगी। सो आप लोग अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। थैंक यू।